प्यारे बच्चों, आज हम लोग इक्वल सेट के बारे में बात करेंगे। इक्वल सेट क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन क्या है हम लोग देखेंगे। टू सेट्स A and B are said to be equal set if every element of A is a element of B and every element of B is a element of A। तो प्यारे बच्चों, दो सेट ए और बी इक्वल सेट होते हैं अगर ए का हर एक एलिमेंट बी का एलिमेंट हो और सेट बी का हर एक एलिमेंट सेट ए का एलिमेंट हो। तो ऐसी कंडीशन में हम सेट ए और सेट बी को इक्वल सेट कहते हैं। इसका मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू द सेट बी and each and every element of set B belongs to the set A। ऐसी कंडीशन में हम लोग A और B को इक्वल सेट कहते हैं। एंड वी राइट A is equal to B, अदरवाइज सेट A इक्वल टू सेट B। और सेट A इक्वल टू B के नहीं है, मतलब सेट A और B दोनों इक्वल नहीं हैं, तो उनको हम नॉट इक्वल टू का साइन से शो करते हैं। लेकिन अगर हमें शो करना हो, दो सेट गिवन हैं और ये प्रूव करना है कि सेट ए और सेट बी इक्वल है, देन हाउ कैन वी शो दैट सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल सेट्स। तो अगर हम ये प्रूव कर दें, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड B इज ए सबसेट ऑफ A। देखिए बच्चों, अगर सेट A सेट B का सबसेट है और B सबसेट A का है, मतलब A और B दोनों ऐसे हैं कि A इज ए सबसेट ऑफ सेट B एंड B इज आल्सो ए सबसेट ऑफ सेट A। तो सबसेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि अगर A सबसेट B होगा तो A के हर एक एलिमेंट B में मिलेंगे, और B सबसेट अगर A होगा तो B के भी सभी एलिमेंट सेट A में एग्जिस्ट होंगे। तो इस तरीके से जब A का हर एक एलिमेंट सेट B में मिलेगा और B का भी हर एक एलिमेंट सेट A में मिलेगा, तो दिस इम्प्लाइज दैट हम कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट सेट A इक्वल टू सेट B। तो अगर हमें ये प्रूव करना हो कि सेट A इक्वल टू सेट B है, नाउ वी हैव टू शो दैट set A is a subset of set B and also we have to show that B is a subset of set A। अगर हम ये शो कर दें कि A B का सबसेट है, B भी A का सबसेट है, तो हम कह सकते हैं कि A सेट B आपस में इक्वल सेट हैं। तो इस तरीके से हम सेट A और सेट B को इक्वल सेट शो कर सकते हैं। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं। इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट के बारे में बात करेंगे बच्चों। तो लेट सपोज दो सेट हमारे पास हैं, टू
finite set A and B are equivalent if their cardinal numbers are same. For example, NA equal to NB. इसका मतलब बच्चों कि दो सेट इक्विवेलेंट सेट होते हैं अगर उनकी कार्डिनल नंबर इक्वल है। कार्डिनल नंबर का मीन्स होता है बच्चों कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर सेट ए और बी में सेम है, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम इन द सेट ए एंड इन द सेट बी, तो हम कह सकते हैं कि सेट ए और सेट बी इक्विवेलेंट सेट हैं। यहाँ पर यह जरूरी नहीं है कि दोनों सेट के नंबर मैच करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लोग लेते हैं, इसके लिए देखें आप लोग। फॉर एग्जाम्पल सेट ए के एलिमेंट्स हमने ले लिए 1 2 3 और सेट बी में हमने एलिमेंट्स ले लिए ए बी और सी। तो यहाँ पे बच्चों हम देख रहे हैं कि सेट ए में एलिमेंट्स 1 2 3 है और सेट बी में एलिमेंट्स ए बी सी है। यहाँ ओनली नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना, एन ए इक्वल टू कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। और एन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, इसमें भी ए बी सी 3 एलिमेंट्स हैं। तो हम देखते हैं बच्चों कि इसमें ए और बी में दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हैं, लेकिन इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो इसमें मैच नहीं करते। इसमें नंबर्स है 1 2 3, तो इसमें अल्फ़ाबेट है ए बी सी, तो इसमें जो जिसका एलिमेंट है वो इसका एलिमेंट नहीं है, बट नंबर ऑफ ओनली एलिमेंट्स आर सेम है। केवल नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जब केवल नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम रहते हैं और एलिमेंट्स का मैच होना जरूरी नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं सेट ए और सेट बी दोनों इक्विवेलेंट सेट हैं। लेकिन अगर दोनों को इक्वल सेट प्रूव करना होता है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट्स दोनों सेम होना चाहिए। मतलब जो बी का एलिमेंट्स है वो सेट ए का एलिमेंट हो, जो ए का एलिमेंट्स हो वो बी का एलिमेंट्स हो। तो इस कंडीशन में दोनों सेट जो है इक्वल सेट होते हैं। लेकिन इक्विवेलेंट सेट में केवल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। इक्विवेलेंट सेट में केवल जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए, लेकिन इक्वल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने के साथ साथ एलिमेंट्स भी मैच करना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में वो इक्वल सेट होते हैं और इक्विवेलेंट सेट में केवल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होता है। अब हम लोग बच्चों बात करेंगे पावर सेट के बारे में। पावर सेट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेट ए बी ए सेट, सपोज कर लेते हैं कि ए कोई सेट, देन द कलेक्शन ऑफ all subsets of A is called the power of set A।
पावर ऑफ सेट ए एंड इज डिनोटेड बाई पी ए। इसको पी ए से दिखाते हैं। तो बच्चों हम लोग को समझना है कि पावर सेट क्या होता है। पावर सेट को हम लोग पी ए से दिखाते हैं। तो किसी सेट का ही पावर सेट होता है, तो पावर सेट को हम लोग पी ए से शो करते हैं। तो किसी सेट का पावर सेट कैसे प्राप्त करते हैं, तो इसके लिए कोई सेट होता है तो उसके जितने भी सेट सबसेट्स होते हैं, मान लीजिए सेट ए हमारे पास है, तो उसके ऑल पॉसिबल सबसेट्स जो होते हैं उनका कलेक्शन एक सेट तैयार करते हैं। उनके सेट सबसेट के कलेक्शन को जब एक सेट में हम लोग शो करते हैं तो उस सेट को हम लोग कहते हैं कि वो पावर सेट है। एग्जाम्पल से हम लोग बच्चों समझेंगे इसको जैसे हमने सेट एक ले लिया ए और उसमें कुछ एलिमेंट्स हमने ले लिए ए बी और सी। अब इसके सभी टोटल सबसेट हम फाइंड आउट करेंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए कुल कितने होंगे हम लोग निकालेंगे। और हम जानते भी हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बच्चों बताया है कि किसी सेट के कुल टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो होते हैं वो 2 टू द पावर n होते हैं। तो 2 टू द पावर n के अकॉर्डिंग इसमें कितने होंगे, 2 की पावर आप 3 करेंगे तो आएगा कितना 8। कुल 8 सबसेट इसके बनेंगे और वो हम लोग बना के देख लेंगे। पहला सबसेट होगा ए, दूसरा सबसेट होगा बी, तीसरा सबसेट होगा सी। इसके बाद उसमें एक एक एलिमेंट्स रहेंगे, फिर हम दो एलिमेंट लेकर के सबसेट बनाएंगे ए बी, फिर हो जाएगा बी सी, फिर आपका सी ए। इस तरीके से फिर खुद यही सेट ही इसका सबसेट होता है, ये भी हम लोग जानते हैं क्योंकि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इट सेल्फ। हमने प्रूव किया है वीडियो में। एवरी सेट सबसेट इज ए सबसेट ऑफ इट सेल्फ हमने बताया था। और एक ये भी बात बताया था फाई इज ए सबसेट ऑफ ए सेट ए, मतलब इम्पटी सेट इज ए सबसेट ऑफ सेट ए। इम्पटी सेट भी इसका एक सबसेट होगा जिसको हम लोग फाई से शो करते हैं। इस तरीके से नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम देखते हैं कि कुल नंबर ऑफ जो इसमें सबसेट हैं वो टोटल 8 आ रहे हैं। तो अब हम लोग पावर सेट की बात करेंगे तो पी ए क्या होगा, इसका पावर सेट क्या होगा। ये सभी जो जितने भी सबसेट हमको मिले हैं, जितने सबसेट्स मिले हैं उनका हम लोग सेट तैयार करेंगे। जैसे अभी हमने एक सेट बना दिया, अब सेट में हमने सभी सबसेट राइट करेंगे ए वाला, बी सी, फिर ए बी सी ए, फिर इसके बाद आपका ए बी सी, फिर 5। तो इस सभी सबसेट का एक जो सेट प्रिपेयर किया गया इसको हम लोग कहते हैं पावर सेट। तो पावर सेट किसी सेट का होता है सबसेट ऑफ ऑल सेट ऑफ सबसेट। ये होता है बच्चों आपका कि द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए। सभी सबसेट का जो कलेक्शन होता है सेट ए का उसको हम लोग पावर सेट कहते हैं। तो इस तरीके से पावर सेट को हम लोग पी ए से दिखाते हैं और ये इस तरीके से पावर सेट हो गया।